पहले ये जान लें, तब तो जानेंगे कि उसकी अवस्था क्या क्या होती है। सबसे पहले पदार्थ, कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ द्रव्यमान होता हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? ठोस। दूसरा क्या है? द्रव। तीसरा क्या है? गैस। ठोस जिसको सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस। चैप्टर क्या है? ठोस अवस्था। यानी ये ठोस क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस कैसे पहचानेंगे हम कोई पदार्थ ठोस है अथवा द्रव है अथवा गैस है? तो इसके कुछ गुण हम देख लेते हैं। ठोस हम उसको कहेंगे जिस पदार्थ के अणु काफी पास पास हो, उसको हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जहाँ पदार्थ के अणु दूर दूर हो, उसको हम द्रव कहेंगे। जहाँ पदार्थ के कण काफी दूर दूर, इन दोनों की अपेक्षा अधिक दूर दूर कह लें, तो वहां हम क्या कहेंगे? वो पदार्थ की गैस अवस्था है। यानी तीनों अवस्थाओं को हम पहली बात कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले पॉइंट, उसके जो कण हैं, यानी पदार्थ, बात किसकी कर रहा है? कण की। यानी जो पदार्थ होता है, पहली बात तो ये कि पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, साथ ही साथ ये चीज क्या कह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, तभी तो ये इसकी अवस्थाओं में बार बार कण बोल रहा है ना। तो पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और जिस पदार्थ के कण ज्यादा पास पास हो, उसको हम क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहेंगे पदार्थ की। और जिसमें क्या हो? अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। पदार्थ के कण दूर दूर हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्रव यानी लिक्विड कहेंगे। जिसमें पदार्थ के कण इन दोनों की अपेक्षा, यानी ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा अधिक दूर दूर हो, उसको हम क्या कहेंगे? गैस अवस्था कहेंगे। आगे देखिए, दूसरी पॉइंट हमको पढ़ना क्या है? ठोस अवस्था चैप्टर है हमारा, तो हम इन दोनों के बारे में अधिक नहीं पढ़ेंगे। ये आपकी क्लास 9th में आपने पढ़ चुका होगा पहले ही, या फिर आगे भी आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में। हमको आज क्या पढ़ना है? ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट पढ़ना है। तो यानी सॉलिड स्टेट के बारे में हम और कुछ जान लेते हैं, इसके और कौन कौन से गुण हैं। अब पहली चीज इसमें क्या कहा कि कण क्या है? अधिक पास पास। कण पास पास होंगे, कोई भी चीज, कोई भी इंसान जब अधिक पास पास बैठेगा, तो उसके बीच में गैपिंग जो होगी, यानी स्पेस जो होगा, वो कम हो जाएगा। क्लास में बच्चे अगर अधिक पास पास बैठ जाएंगे, तो बीच में स्पेस कम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी ऐसे ही है कि जब पदार्थ के कण क्या हो रहे हैं? अधिक पास पास हो जा रहे हैं, तो उनके बीच में गैपिंग क्या हो जा रही है? बहुत ही कम हो जा रही है। तो पहली पॉइंट तो ये बनी आपकी कि जो पदार्थ ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के पहली पॉइंट क्या बनी? ठोस पदार्थ में अंतराणविक, ठोस पदार्थ में अंतराणविक बल, इसमें अधिक फोर्स है ना, बल अधिक लग रहा है। जब कण अधिक पास पास है, तो बल भी अधिक लगाना पड़ेगा ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी कण कैसे हैं? अधिक पास पास हैं, तो यानी इनके बीच में जो बल लगेगा अंतराणविक, वो कैसा होगा? प्रबल होगा। अब जब पहली पॉइंट आपने पढ़ ली, दूसरी पॉइंट क्या है? जब प्रबल बल लगेगा, जब अधिक पास पास है, तो दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी दूसरी पॉइंट अगर आप बनाएंगे, तो अंतराणविक स्थान कम होगा।
पॉइंट, ठोस पदार्थ कठोर होती है। चौथी पॉइंट, ठोस पदार्थ का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। पांचवी पॉइंट, ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ये कुछ पॉइंट है आपको ठोस पदार्थ को पहचानने के लिए। पहली बात आप क्या देखेंगे पदार्थ के अंदर कि उसके कण कैसे व्यवस्थित है। अगर पास पास व्यवस्थित है तो यानी वो ठोस है। अब पास पास व्यवस्थित है यानी उनके बीच में जगह कम हो जाएगी, तो यानी क्या कह रहा है कि ठोस पदार्थ के अंदर जो स्थान होगा अणुओं के बीच में वो कैसा होगा, कम होगा। तीसरी बात क्या कह रहा है कि ठोस पदार्थ कैसे होंगे, कठोर होंगे। अब क्या है चौथी बात कि इसका घनत्व कैसा होगा, अपेक्षाकृत अधिक होगा। अपेक्षाकृत क्यों लगा है, क्योंकि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं और हम ये ठोस के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी द्रव और गैस की अपेक्षा ठोस में घनत्व कैसा होगा, अधिक होगा। असंपीड्य कह रहा है यानी ठोस पदार्थ असंपीड्य है, यानी इसको आप दाब दे करके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आगे ठोस पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। अब आप पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः अवस्थाएं इसकी और भी होती हैं। क्या कह रहा है कि पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं, है ना। मुख्य अवस्थाएं आपने कितनी पढ़ी, तीन पढ़ी, और उसमें से आपने डिटेल में किसके बारे में पढ़ा, ठोस के बारे में पढ़ा। यानी कोई भी ठोस पदार्थ को आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको कुछ गुण बताए गए, उस आधार पर आप बता देंगे कि कोई पदार्थ ठोस है अथवा द्रव है अथवा गैस है। ये इतनी चीजें आपने पढ़ ली। अब हमको पढ़ना है ठोस कितने प्रकार का होता है, या ठोस को फिर से कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो ठोस को उनकी ज्यामिति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। ठोस पदार्थ का वर्गीकरण नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, किस आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति या संरचना कर लीजिए। संरचना के आधार पर, है ना। ज्यामिति किसकी देखेंगे, कणों की देखेंगे, है ना, क्योंकि कोई भी पदार्थ कैसे बना होता है, कणों से बना होता है। सबसे छोटी चीज क्या, कण है, तो सबसे छोटी चीज से हम देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे, है ना। तो ज्यामिति या संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला क्या है, पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस ये क्या है, ठोस पदार्थ जो है उसके कण के
ज्यामिति जो है उस आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला कौन सा है? क्रिस्टलीय। दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन। अक्रिस्टलीय को क्या कहते हैं? एमॉर्फस। देखते हैं दोनों में क्या होता है। देखिए, क्रिस्टलीय सॉलिड में जो भी कण होते हैं वो एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। क्या कह रहा है? क्रिस्टलीय सॉलिड यानी क्रिस्टलीय सॉलिड ठोस जो पदार्थ है उसके जो कण है उसके अंदर, यानी वो जिससे बना हुआ है, उसके जो अवयव है सबसे छोटे वाले, वो कैसे हैं? एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में क्या है? व्यवस्थित है। और यहाँ क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कण जो होंगे वो किसी भी नियम का पालन नहीं करेंगे, अर्थात अनियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे। कौन? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय कैसा है? अनियमित। ये कैसा है? अनियमित, यानी किसी भी नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी कण कहीं भी पड़ा हुआ है ना? किसमें? अक्रिस्टलीय। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस, इसमें कण क्या है? एक निश्चित नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित है ना? देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल आपके वास्तविक जीवन से लेते हैं। जैसे आप डेली कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में क्या है? कॉलेज में जब प्रेयर का टाइम होता है तो वहाँ सारे स्टूडेंट एक नियम को फॉलो करते हुए सीक्वेंस में एक लाइन बनाते हैं प्रेयर के लिए। सबसे छोटा बच्चा जो लंबाई में सबसे छोटा है वो सबसे आगे खड़ा होगा, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हाइट वाला उसके पीछे, फिर उसके पीछे। इस तरह से एक सीक्वेंस बनता है, एक नियम बनता है खड़े होने का, है ना? तो वो जो प्रेयर का टाइम होता है बच्चों के खड़े होने का, वो क्या है? क्रिस्टलीय, है ना? क्रिस्टलीय अवस्था में खड़ा हो रहे हैं, यानी उसके जो कण है क्रिस्टलीय ठोस। अब समझ रहे हैं आप कि क्रिस्टलीय ठोस, मान लीजिए कोई एक पदार्थ है ना? मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, वो पदार्थ कैसा है? ठोस अवस्था में है। और वो बना किससे होगा? कणों से बना होगा। और उसके कण कैसे हैं? बिल्कुल एक नियम को फॉलो करते हुए, है ना? बिल्कुल नियम को फॉलो करते हुए व्यवस्थित किए गए हैं। जैसे कॉलेज आपके लिए, अगर कॉलेज को यहाँ क्रिस्टलीय वाले में लाए तो जो कॉलेज होगा वो पूरा मान लीजिए एक क्रिस्टलीय पदार्थ है ना? मान लीजिए वो कॉलेज पूरा एक क्रिस्टलीय पदार्थ है और जो कॉलेज के स्टूडेंट प्रेयर में खड़े हो रहे हैं वो क्या है? इस ठोस पदार्थ के कण है ना? और वो क्या है? एक सीक्वेंस में खड़े हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। जिसकी लेंथ कम है वो आगे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे। उसी हिसाब से अक्रिस्टलीय वाले में क्या हो जाएगा? यहाँ उसी कॉलेज का, वही कॉलेज फिर से लीजिए आप, और उस कॉलेज का लंच टाइम लीजिए। लंच में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि पहला जो छोटा बच्चा है वो लंच करेगा, फिर उसके बड़ा, या फिर जो सबसे बड़ा है पहले वो करेगा, फिर उससे छोटा। कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई कभी भी लंच कर ले ना करे या करे ही ना, है ना? तो यहाँ कोई नियम नहीं लग रहा, यानी यहाँ जो कण है वो बिखरे हुए हैं। यानी उस कॉलेज के स्टूडेंट लंच टाइम में पूरी फील्ड में कहीं भी कोई भी अपने मनमर्जी से कुछ भी कर रहा है, यानी वो किस अवस्था में है इस समय? अक्रिस्टलीय यानी अमॉर्फस स्टेट में है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आया